नमस्कार, मैं शिवेश पांडे। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 का ये दिन हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में हमेशा से ही कायम रहेगा। और जिसके दिमाग से निकल गया ना, वो कहीं ना कहीं आगे चल के फ्यूचर में उसका नतीजा देखने को मिल सकता है उसे, क्योंकि ये दिन हर हिंदुस्तानी को झकझोर देने वाला दिन है। कहीं ना कहीं आज आप बच गए हो, लेकिन कल इसका परिणाम आप तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरह से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया है, जिसमें 27 हिंदू मारे गए, एक मुसलमान मारा गया है। उसमें किस तरह मारे गए ये आप तक खबरें पहुंच गई होंगी। नहीं पहुंची तो मैं बता दूं कि जब ये हमला हुआ गया तो एक छोटे बच्चे ने, जसमदीप जो था, जिसके बाप पिता ने तो मौत को गले लगा लिया, लेकिन उसका बच्चा सही सलामत घर वापस आया। तो बताया उसने कि क्या हुआ। उसने बताया कि किस तरह आतंकवादी आते हैं, जिसमें उसके पास 2 आतंकवादी आए। उसने बताया कि 2 आतंकवादी उसके पास आए, हालांकि और भी आतंकवादी थे, लेकिन उसके पास 2 आतंकवादी आए जिसके सर में कैमरे लगे हुए थे। उसने बताया कि 2 आतंकवादी आते हैं और हिंदू पूछते हैं, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हिंदुओं को अलग कर दिया जाता है, मुसलमानों को अलग कर दिया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि कलमा पढ़ो। कलमा जो पढ़ लेता है उसे बख्श दिया जाता है, जो कलमा नहीं पढ़ पाता है उसे वहीं मार दिया जाता है। और जो कुछ लोग बच जाते हैं उनको पैंट उतरवा कर उनका खतना चेक किया जाता है। ये मारने का कोई तरीका है सर? एक आतंकवादी हमला होता है कि आते हैं, मार के चले जाते हैं, लेकिन एक आतंकवादी हमला ये भी है जिसको एक तरह से हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग इसमें ये भी हैं कि अभी भी सेकुलरिस्ट बने पड़े हैं, अभी भी कह रहे हैं कि एक मुसलमान भाई भी तो मारा गया। मारा, ठीक है, मारा गया, अच्छी बात है। अगर उसने सपोर्ट किया, सब मुसलमान भाई सब एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, आप सब सही हो। लेकिन क्या 27 हिंदुओं में से एक मुसलमान मारा गया, इससे आप 27 हिंदुओं का बराबरी कर सकते हो? सब मुसलमान सही में सच एक जैसे नहीं होते, मानता हूँ मैं भी, लेकिन ये मानते हो आप कि ज़्यादातर मुसलमान एक जैसे होते हैं? क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर जो होते हैं, जो उसकी कट्टरता है, वो ज़्यादातर मुसलमानों की एक जैसी है। उनके दिमाग में एक ही चीज़ बैठा हुआ है कि हमारा तो हमारा, वो चीज़ हमें है तो हमारा है। जैसे वक्फ बिल को लेकर आप ही एक उदाहरण देख लीजिए। वक्फ बिल आया, कितने मुसलमान भाई सड़क पर उतर गए। यहाँ फ़िलिस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ भारत के मुसलमान भाई सब एक जगह हो जाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती तो कितने हिंदू सड़क पर आ जाते हैं। हिंदुओं की बात करने वाला आज हिंदू खुद ही नहीं है, क्योंकि हिंदू जाति पाति में बटा पड़ा है। वो ठाकुरवाद देखता है, वो लाला, वो ब्राह्मण देखता है, वो क्षत्रिय देखता है, वो दलित देखता है, वो विश्वकर्मा देखता है, वो इसी सब में बटा है। वो इसमें नहीं देख रहा है कि वो हिंदू है या हमारे समाज का है। वो छोटी जात देखता है, वो उच्च जात देखता है, वो नीच जात देखता है। इसी में अगर पड़े रहेंगे ना सर, तो हम सभी मारे जाएंगे एक दिन, और कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसी तरह अंग्रेज़ों ने भी गुलाम बना दिया हमें, हमारे ऊपर राज करके चले गए। मुग़लों ने भी यही राज करके चले गए। इसी तरह हम ये नहीं कह रहे सब मुसलमान भाई एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर एक जैसे नहीं होते तो ठीक है, एक ये केस हटा देते हैं, चलिए पहलगाम वाला अटैक हटा ही देते हैं। भूलेंगे तो नहीं, इसको याद रखेंगे और अपने जहन से कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि आज ये समय ना हम सभी को एक होने का कहीं ना कहीं संदेश दे के गया है। अगर आज भी एक नहीं हुए तो आप ये सोचेंगे कभी एक हो जाएंगे, तो कभी नहीं एक होने वाले। इसके बाद परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। अभी समय, अभी एक हो जाइए।
और रही बात जो हम लोग कहते हैं ना कि मुसलमान सब एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है नहीं होते हैं, वही बात मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है नहीं होते हैं, लेकिन कितने मुसलमान भाई हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, ज़रा बताइए। अगर एक जैसे नहीं होते, ठीक है, इसमें बीच बचाव करने के लिए एक बंदा आ गया है, हमें कुछ लोगों की, ज़्यादातर लोगों की सोच तो एक ही जैसी होती है ना। जब ये अटैक हुआ तो सब मुसलमान भाई कहाँ थे, ठीक है नहीं बचा पाए, वो अब डर के माहौल में होंगे, लेकिन जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जाता था, भगाया गया, उन पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये मुसलमान भाई कहाँ थे, कितने बीच बचाव के लिए आए थे, ज़रा बताइए। तब तो बड़े मज़े लिए जा रहे थे, नंगा करके छोड़ा जाता था महिलाओं को, तब कहाँ थे ये मुसलमान भाई। अभी भी समय है, एक हो जाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं आप मुसलमानों पर अत्याचार करो, आप मुसलमानों के ऊपर कुछ बोलो, उनको नहीं रहने दो देश में, रहने दो, उनका भी देश है, उनको भी रहने दो, आप भी रहो, सुकून से रहो, लेकिन अपनी कल्चर को, अपने हिंदुत्व को मानो, समझो, थोड़ा बढ़ावा दो। ये नहीं कि सेकुलरिस्ट के चक्कर में हम तो सेकुलरिस्ट हैं, हम हिंदू 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 नहीं करेंगे, हम हिंदू मुसलमान करेंगे। हिंदू ज़्यादा प्रायोरिटी दो, मुसलमान कम प्रायोरिटी दो, ठीक है, दोस्ती करो, निभाओ, लेकिन इतना आँख अंधा ना बन जाओ किसी धर्म को लेकर, सेकुलरिस्ट को लेकर, कि उसकी कोई गलती दिखे ही ना, सब ठीक है। ये हाँ, असरुद्दीन ओवैसी जी लगातार रो रहे हैं आज इस समय आके, यही असरुद्दीन ओवैसी थे जिनका भाई 15 मिनट का समय मांग रहा था, आज तो ये रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, लेकिन इनका भाई जब 15 मिनट का समय मांग रहा था, आपको भी बड़े अच्छे से पता होगा क्यों मांग रहा था, और हमें भी बड़े अच्छे से पता क्यों नहीं मांग रहे थे, जिसका सहयोग तो असरुद्दीन ओवैसी ने भी दिया था। असरुद्दीन ओवैसी ने भी बहुत मज़े लिए थे, और कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है, जब अभी पिछले चुनाव की बात है, जब वो 15 मिनट का खूब ज़ोर शोर से सहयोग कर रहे थे कि 15 मिनट अपनी रैलियों में, उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा था। आज वही हिंदू जब आज फंस रहा है तो आज उसका सहयोग करने आ रहे हैं। भाई उनको भी पता है, उनको भी राजनीति, देखो राजनीतिक पार्टियां तो अपना रोटियां सेकेंगी, हमें आपको समझना होगा कि हिंदुत्व अपने दिमाग में लेके चलो, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के बातों में मत आओ, अपना भी दिमाग है उसका इस्तेमाल करो ना। हिंदू आप धर्म क्या पढ़ता है, क्या पढ़ाता है, क्या समझाता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसको फॉलो करो ना, लेकिन किसी को दुख नहीं देकर सुखी खुद रहो, सामने वाले को भी सुखी देखो। किसी के अगर कोई आए तुम पर हाथ उठाए तो हाथ काटना भी सीखो, ये भी बात जानो, अपने में मत कटो मरो, अपने आप को समझो। अगर हम चाहें, अगर एक हिंदुस्तानी, अगर एक हिंदू चाहे तो कितने मुसलमान को हिंदू बना दे। जिस तरह ये लोग जबरन आके 4 आतंकवादी साले वो आते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को आते हैं गोली से जबरन कलमा पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको धर्म परिवर्तन कराने की। अगर एक हिंदू ठान ले कि सारे मुसलमानों को हिंदू बनाना है तो कितना मिनट लगेगा? जो 15 मिनट करते हैं ओवैसी जी, तो हमें भी 15 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट हमें भी लगेंगे। लेकिन हम गोलियां मारना नहीं जानते, हम गोलियां खाना जानते हैं। बाबरी मस्जिद का जब ये कांड हुआ था ना, तो हमने गोलियां खाई थी, ना कि गोली मारे थे। हमने तोड़ा मस्जिद, हमने तोड़ा था, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं। हमने अपना हक लिया था, अपने दम पे लिया था, ना कि किसी की जान लेकर। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो आके हिंसा करते हैं। वक्फ संशोधन बिल आई, ठीक है, उस पर ये लोग शांतिपूर्वक भी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन इनको घर जलाने थे, इनको घर तोड़ने थे। जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, जिनके यहाँ एक बंदा कमाने वाला है, उसको भी तुम ख़त्म कर दे रहे हो। क्या मिलता है इस सब चीज़ें करके? फिर कहते हो सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। भाई सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते तो बार बार ये हिंसा होती क्यों है? हमारा भी धर्म है, हम भी करते हैं चीज़ें, मानते हैं, हमारे में भी दंगा होता है, लेकिन इस कदर दंगा नहीं होता कि किसी के घर परिवार जल जाए, ख़त्म हो जाए। और इस बार कौन सा जय श्री राम के नारे लग गए थे? हम हमेशा तो ये आप दे देते हो कि जय श्री राम के नारे लग गए, रैलियाँ निकाल रहे थे हमारे गलियों से, हमारे
गलियों से आके जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। इस बार कौन सा पथराव हो गया, कौन सा बदतमीजी कर दिए, कौन सा आगे जय श्री राम के नारे लगा दिए। वो तो बेचारे घूमने गए थे, सुकून के 2 दिन गुजारने गए थे बस, क्यों मारा गया उनको? कौन सा कश्मीरी उनके सपोर्ट में आ गया? आज कश्मीरी के नागरिक बोल रहे हैं हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्यों ना बदनाम की जाए भाई? आपको हर बार जब मिलिट्री आपके यहाँ जाती है एक्शन लेने तो आप उसको रोक देते हो, आप उस आतंकवादियों को खुद बना देते हो, फिर कहते हो हमें बदनाम किया जा रहा है। भाई आप चाहते हो तो आप पकड़वा भी सकते थे। आप अगर सहयोग ना दो ना तो आपके मोहल्ले में, आपकी गली में ना एक ऐसा संदिग्ध, एक मच्छर भी ना भिन पाए, लेकिन आप सहयोग देते हो, इसीलिए उनको इतनी पनाह मिलती है और ये सब अंजाम होता है। आज आपके यहाँ कौन जाएगा ऐसे में? आप खुद झेलोगे। आप जो मुसलमान अपने आप को कहते हो ना, आप खुद इसका वो कहीं ना कहीं नतीजा भुगतोगे। हिंदू तो बेवकूफ़ है ही, चूतिया तो है ही, ये बात चुभेगी लेकिन ये सच्चाई है। हिंदू चूतिया है और ये चूतिया ही रहेगा, इसको कोई असर नहीं पड़ता। आज थोड़ा बुरा लगेगा, कल बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, फिर सब उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। फिर वही सेकुलरिस्ट वक्फ बिल के लिए जितना मुसलमान नहीं फड़फड़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा हिंदू भाई फड़फड़ा रहे हैं, उसके ज़्यादा उसके विरोध में है। मुसलमानों के लिए बिल आया था, हिंदू की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, हिंदू ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, मुसलमान तो कम फड़फड़ा रहा है। चलिए, इसी के साथ लंबी वीडियो जा रही है, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगर आप लोग समझे, आप लोग को बुरी लगी हो मेरी बातें, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बातों का, क्योंकि मैंने सच बोला, जो मेरे मन में था मैंने वो चीज़ बोली। बाकी आपको बुरी लगती है तो आप मत सुनिएगा। अगर आपको मेरी बातों में थोड़ा भी अगर सच्चाई लगता है तो अपने कोई सेकुलरिस्ट दोस्त होगा, कोई भाई होगा, कोई परिवार में होगा, उसको ज़रूर भेजिएगा ताकि वो इस चीज़ को समझे और इस पर ध्यान दे और इस चीज़ से बचे। क्योंकि आगे अगर हम नहीं संभले अभी, क्योंकि संकेत तो दे दिया है, संकेत को अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो आगे चल के कहीं ना कहीं उनकी जगह हम भी हो सकते हैं। फिर 28 की जगह 48 मरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, हम राजनीति के भरोसे नहीं रह सकते, हम किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे नहीं रख सकते कि ये आके हमको बचाएंगे। ठीक है, सुरक्षा एजेंसीज की इतना बड़ा देश है, सुरक्षा एजेंसी इतनी बड़ी वो नहीं संभाल पाएंगी, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं और वो झेलेंगी भी। क्योंकि देखिए, जो मर गए, अब चाहे जितना बदला ले लिया जाए, चाहे जितने लोगों को मार दिया जाए जाके, वो लोग वापस नहीं आने वाले। क्योंकि सरकार की गलती तो हो गई, सरकार की गलती से 28 लोग मारे भी गए, लेकिन हमें और आपको संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एकता बनानी पड़ेगी। अगर एक होते ना तो सब मारे जाते, कोई दिक्कत नहीं। क्या पता 2-4 लोग जो थे ना एक होके मार देते, जितने लोग वहाँ थे ना, अगर एक होते ना, जाति में नहीं बटे होते ना, तो सारे मिल कर क्या पता कुछ एक्शन हो जाता है। लेकिन हम लोग एक नहीं रह पाए, वहाँ भी हम लोग बटे हुए होंगे। तो अगर समझ जाओ तो अच्छी बात है, वरना फिर वही झेलेंगे। अपनी बॉडी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।